मनुष्य अपने भाग्य के कैदी नहीं, वे तो केवल अपने मन के कैदी हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब कोई परिवार स्वपन बोर्ड बनाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि उसे बनाने में शामिल परिवार का हर सदस्य इसमें सम्मिलित होना चाहता हो। यह काम हर व्यक्ति के लिए आनंददायक होना चाहिए। फिर परिवार का हर सदस्य बगैर किसी सीमा या बंधन के यह चुन सकता है कि वह बोर्ड पर क्या लगाना चाहता है। चित्र, कटआउट और शब्द सभी बहुत अच्छे हैं। जो लोग सबसे ज्यादा रोमांचित होंगे, वे अपने आप हर दिन बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करेंगे और वही बोर्ड पर लगाई चीजों को अपने जीवन में साकार करेंगे। जितनी ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी, चीजें उतनी ही ज्यादा जल्दी साकार होंगी। रोमांच और जोश से प्रज्वलित हृदय में बड़ी चुंबकीय शक्ति होती है। हम इतने बुद्धिमान होते हैं कि जब हमारी पुरानी कार अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती है, तो उसकी जगह नई कार ले आते हैं। हम पुरानी कार लुटा देते हैं, नया मॉडल ले आते हैं और अपनी नई कार में यात्रा जारी रखते हैं। आपके भीतर भी कुछ इतना बुद्धिमान होता है कि जब आपका वाहन यानी शरीर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, तो यह उसे बदल देता है, एक नए बेहतर मॉडल को ले आता है और नए वाहन में आपकी यात्रा को जारी रखता है। इंसान का शरीर और कार वाहन है और आप अनंत काल तक ड्राइवर हैं। ऊर्जा का निर्माण या विध्वंस नहीं किया जा सकता, यह तो बस स्वरूप बदलती है। अपने जीवन की सारी अच्छी चीजों के बारे में सोचें और अब यह एहसास करें कि आप ही उन सब को अपने जीवन में लाए हैं। आपके विचारों और भावनाओं ने ही उन तमाम अच्छाइयों को आपकी ओर लाने के लिए सृष्टि की ऊर्जाओं को प्रेरित किया था। आप बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। किसी को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। किसी को बदलने का विचार यह कहना है कि वे अभी जैसे हैं, उस रूप में बहुत अच्छे या योग्य नहीं है। यह कथन आलोचना और नापसंदगी में डूबा होता है। यह सराहना या प्रेम का विचार नहीं है। इस तरह के विचार आपको और उस व्यक्ति के बीच दूरी बढ़ा देंगे। आपको लोगों में अच्छाई की तलाश करनी होगी ताकि यह और बढ़े। जब आप किसी व्यक्ति में सिर्फ अच्छाइयों की ही तलाश करेंगे, तो आपके सामने जो उजागर होगा, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप अपनी आवर्ती तरंगों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि यह आपके विचारों, शब्दों, भावनाओं और कार्यों से तय होती है। जब आप प्रेम, करुणा और अच्छाई के ज्यादा ऊंचे विचार सोचते हैं, बोलते हैं और उन पर आधारित कार्य करते हैं, तो आपकी आवर्ती और भी ऊंची हो जाती है। जीवन में आपका सर्वोच्च काम अपनी आवर्ती को ऊपर उठाते रहना है। यह हर चीज का अंतिम निष्कर्ष है, क्योंकि आपके जीवन में हर चीज उसी आवर्ती की बदौलत आती है जिस पर आप हैं। हर चीज। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ सोच ही उसे ऐसा
बना देती है। विलियम शेक्सपियर। पहले यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर कल्पना करें और यह नाटक करें कि आपकी मनचाही चीज पहले से आपके पास है। जब आप यह नाटक कर रहे हैं या मान रहे हैं कि आपके पास अपनी मनचाही चीज है, तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। जब बच्चे खेल रचते हैं तो उनकी कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि वे अपने आप अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। छोटे बच्चों को खेलते हुए देखें और आप सृष्टि के इस नियम का अधिकतम लाभ लेना सीख जाएंगे। याद रखें, आकर्षण का नियम यह नहीं जानता है कि आप नाटक रच रहे हैं या कोई चीज वास्तव में है। इसलिए नाटक करते वक्त आपको इसे वास्तविक महसूस करना होता है। जब आपका नाटक वास्तविक महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज को वास्तविक बनाने में सफल हो रहे हैं। जीवन को ज्यादा खुशहाल बनाने वाली चीजों को आकर्षित करने के लिए आपको खुशी का चुंबक बनना होता है। खुशी ही खुशी को आकर्षित करती है। खुशी का चुंबक बनने के लिए खुशी महसूस करने, खुशनुमा विचार सोचने और दूसरों के लिए खुशी खुशी काम करने की आवश्यकता होती है। अगर आप खुद को गहरी खुशी से भरना चाहते हैं तो हर वह चीज करें जिससे दूसरों को खुशी दे सके। आप जिस भी चीज का प्रतिरोध करते हैं वह कायम रहेगी। इसका मतलब है कि आप जिसे शिद्दत से नहीं चाहते हैं उसे अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी जोशीली भावनाओं की शक्ति उसमें लगाएं जिसे आप चाहते हैं और उन्हें अपनी ओर लाएं। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है सृजन या निर्माण करना। भावपूर्ण ध्यान केंद्रित करना शक्तिशाली सृजन है। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे अपनी अनचाही चीजों में कितनी अधिक ऊर्जा लगा देते हैं। जब आप किसी मित्र से बात करते समय किसी खराब स्थिति का वर्णन करते हैं तो आप अपनी प्रबल ऊर्जा उस चीज में लगा रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं। जब आप किसी घटना पर नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और कहते हैं कि यह भयानक है, तो आप अपनी शक्ति अनचाही चीज में लगा रहे हैं। आप सुंदर व जोशीले इंसान हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने भाव वेग का समझदारी से प्रयोग करेंगे। आप आकर्षण के नियम के साथ भागीदारी में हैं और इस साझेदारी के जरिए ही अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं। हर व्यक्ति आकर्षण के नियम के साथ भागीदारी में है और स्वयं के जीवन का सृजन कर रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे की स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इस बात का खतरा होता है कि आपकी स्वतंत्रता भी आपसे छिन जाएगी। आप किसी दूसरे की स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ आकर्षण के नियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस बारे में गहराई से विचार करें, खास तौर पर प्रेम संबंधों के बारे में, तो केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ईश्वर का शुक्र है कि यह नियम इस तरह से काम करता है।
अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दूसरा आपको अपने जीवन का प्रेम बनाने का निर्णय ले सकता था और आप पर इस नियम का इस्तेमाल कर सकता था। वे ऐसा नहीं कर सकते और आप भी नहीं कर सकते। हर सकारात्मक विचार जिसका आप चिंतन करते हैं, हर अच्छा शब्द जो आप बोलते हैं, हर अच्छा भाव जो आप महसूस करते हैं और हर अच्छा कार्य जो आप करते हैं, वह आपके अस्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ऊपर उठा रहा है। और जब आप अपने स्तर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो खुद ब खुद एक नया जीवन और संसार आपके सामने उजागर हो जाएगा। आप ऊर्जा की सकारात्मक शक्तियां पूरी पृथ्वी पर भेजेंगे जो इस पर रहने वाले हर जीवित प्राणी तक पहुंचेगी। आप अपना स्तर ऊपर उठा लेंगे और जब आप खुद को ऊपर उठा लेते हैं तो पूरे संसार को ऊपर उठा देते हैं। हम विकासशील मानव हैं और जैसे जैसे हम विकास करते हैं हमारी आवृत्ति भी बदलती है। दो लोगों के बीच संबंध खत्म होना इसी का परिणाम होता है, क्योंकि अब वे दोनों एक ही आवृत्ति पर नहीं है। जब लोगों की आवृत्तियां समान नहीं रह जाती हैं तो आकर्षण का नियम अपने आप प्रतिक्रिया करके उन्हें अलग कर देता है। आवृत्ति का परिवर्तन विकास है, विकास जीवन है और जीवन अच्छा है। जब आप सुबह पर्दे खोलते हैं और जब रात को उन्हें बंद करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब आप सुबह पहली बार जूते पहनते हैं और जब शाम को उन्हें उतारते हैं तो आप क्या सोचते हैं? रोजमर्रा की इन चार गतिविधियों के दौरान सृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने पूरे दिल से कहें, सबसे बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। आप चाहे जहां जाएं सकारात्मक शक्तियों को अपने पहले भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भविष्य में सोचना होता है। कोई भी चीज करने से पहले आगे की सोचें। उस गतिविधि के पूर्ण होने पर खुद को खुशहाल देखें और इसे बिना कोशिश के पूरा होते देखें। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। सकारात्मक शक्तियां आपके इशारे पर आ जाती हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने जीवन में बुलाना होता है। आप जो चाहते हैं उसे करने का मन बना लें। अगर आप नकारात्मक विचारों को दूर हटाने और अपने जीवन को बदलने को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो आपकी मदद के लिए यहां एक आसान प्रक्रिया बताई जा रही है। बिना किसी अपवाद के हर दिन 100 चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। ऐसा करके आप अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम रहे हैं और इसे अच्छे विचार सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो अपने विचारों को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाएंगे। अपने विचारों को नियंत्रित करने का संकल्प लें। जब आप अपने मन का नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो स्वयं अपने स्वामी बन जाते हैं। जब भी आप कार में कहीं जाते हैं तो कुछ सेकंड का समय निकालकर खुद को अपनी मंजिल पर खुश और अच्छी तरह पहुंचते देखें। चाहे आप कोई भी यात्रा कर रहे हो या यातायात के किसी भी साधन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने इरादे के जरिए सृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करें और एक सुंदर सुरक्षित यात्रा का सृजन करें।
सृजन की प्रक्रिया बहुत आसान है और अगर आपको यह मुश्किल लग रही है तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। याद रहे, किसी चीज को देखने के लिए आपको उस पर विश्वास करना होता है और यह पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब अपने अपने जीवन में अधिकतर चीजों को देखने के बाद ही उन पर विश्वास किया हो। आपको अपने मन को दोबारा प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आपको अनदेखे में विश्वास करना होता है और यह विश्वास ही वह मार्ग है जिसके जरिए न दिखने वाली चीजें साकार होती हैं। आनंद चीजों में नहीं है, वह तो हम में है। विल्हेम रिचर्ड वैगनर। बच्चों के साथ स्वप्न बोर्ड बनाएं और उन्हें मानसिक चित्रण का खेल खेलना सिखाएं। उन्हें बताएं कि उन्हें यह खेल रचना है कि जो चीज वे बोर्ड पर लगाते हैं वह उनके पास पहले से है। बच्चों की कल्पनाशीलता इतनी अद्भुत होती है कि नाटक करना उनकी आदत में शामिल होता है और वे आपके लिए जबरदस्त प्रेरणा बन जाएंगे। छोटे बच्चों जैसे बने और खेल रचें, ये सच्चे शब्द आज से 2000 साल पहले बोले गए थे। अगर आप नकारात्मक आवृत्ति पर नहीं हैं, तो कोई भी अपने नकारात्मक विचारों से आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप अपने विचारों और भावनाओं के जरिए अपनी आवृत्ति खुद तय करते हैं। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ऊंची आवृत्ति पर होते हैं और इतने ही ज़्यादा ऊंचे विचारों तक आपकी पहुंच होती है। वहां दूसरों के नकारात्मक विचार आप तक नहीं पहुंच सकते। विश्वास करने में माहिर बनने के लिए आपको बस अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को विश्वास न करने से विश्वास करने की ओर झुकाना है। आप जो चाहते हैं उसे साकार करने की राह में जो एकमात्र चीज आड़े आ सकती है वह है विश्वास करने के बजाय विश्वास नहीं करना। के ज्यादा विचार होना, विश्वास न करने के ज्यादा शब्द बोलना और विश्वास न करने के ज्यादा कार्य करना। अपने ज्यादातर विचारों, शब्दों और कार्यों में विश्वास करने का विकल्प चुनें। आकर्षण के नियम को आपका आदेश मानना ही होगा। आप किसी से पैसों में जितना मूल्य लेते हैं, उपयोगिता में हर व्यक्ति को उससे ज्यादा मूल्य लौटाएं। वॉलेस वेटलस। यह बात याद रखें और कभी भी किसी से तब तक पैसा न लें जब तक कि आप बदले में उपयोगिता का उससे ज्यादा मूल्य न लौटा रहे हों। लोगों के जीवन में यह धन के अभाव, नौकरी के असफल अनुभवों और असफल कारोबारों के मुख्य कारणों में से एक है। आपको जितना धन मिल रहा है उससे ज्यादा मूल्य प्रदान करें, अपनी नौकरी में, अपने कारोबार में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में। क्या आज आपने प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस की है? अगर प्रकृति आपको लगातार नहीं दे रही होती तो आप आज या एक भी दिन जिंदा ही नहीं रह पाते। प्रकृति आपको हवा का असीमित स्रोत दे रही है ताकि आप सांस ले सकें।
यह पूरे ग्रह की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त पानी उत्पन्न कर रही है ताकि आप जीवित रह सकें, और सूर्य द्वारा दी गई जीवनदायी शक्तियों के बिना हम में से किसी का अस्तित्व संभव ही नहीं था। यह शुद्ध दान है। कोई भी इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि उसे प्रेम नहीं किया जाता है। जब आप अपने जीवन में किसी चीज के खिलाफ अपना बचाव करते हैं तो उसी चीज को ला रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं। बचाव करना समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है। बचाव करने से बचाव करने की स्थितियां ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसके बजाय सृजनात्मक बने और अपनी सारी ऊर्जा उस परिणाम पर केंद्रित करें जिसे आप चाहते हैं। सृजन करना समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। रक्षात्मक नहीं, सृजनात्मक बने। समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति विचार शक्ति का इस्तेमाल करना जानता है वह खुद को जो चाहे बना सकता है। मुझे विश्वास है कि मन सिर्फ शरीर को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि नकारात्मक की जगह सकारात्मक विचार रखकर इंसान माहौल, भाग्य और परिस्थितियों को भी बदल सकता है। मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा वाला नजरिया इंसान को ऐसी सफलता की ओर आगे ले जाएगा जो मैं नहीं कर सकता के धरातल पर रहने वाले व्यक्ति को चमत्कारी दिखेगी। विलियम वॉकर एटकिंसन। आपका जीवन सीखने की प्रक्रिया है। आप सिर्फ सीख कर ही ज्यादा समझदार बन सकते हैं। कई बार हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज सीखने के लिए आपको किसी दर्दनाक गलती को आकर्षित करने की जरूरत हो, लेकिन गलती के बाद आप ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। बुद्धिमत्ता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, यह जिंदगी जीकर ही हासिल की जा सकती है। बुद्धिमत्ता के साथ शक्ति, साहस, ज्ञान और शांति भी आती है जो बढ़ती जाती है। अगर आप में प्रेम नहीं होता तो आप इंसान के रूप में जीवित ही नहीं रह सकते थे। अगर आप अपने चारों ओर लिपटी हुई सारी परतों को एक के बाद एक हटाते जाएं, तो अंततः आप चेतना के शाश्वत प्रकाश तक पहुंच जाएंगे जो विशुद्ध प्रेम से बना है। आपकी जीवन यात्रा परतों को हटाने के बारे में है, जब तक कि आप अपने उस मूल केंद्र तक नहीं पहुंच जाते जो पूर्ण रूप से प्रेम है। चाहे आप जो सोचें, आप हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं। कोई भी इंसान पीछे की तरफ नहीं जा सकता। आप सिर्फ आगे और ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही हैं, तो खुद को याद दिलाएं, कल आप जो थे आज उससे कहीं ज्यादा है। जब चुनौती सामने आने पर आपको लगे कि यह आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन ला रही है, तो याद रखें कि जो भी होता है अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या होता है, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम उस अवसर के साथ क्या करते हैं और उसकी और किस नज़र से देखने का चुनाव करते हैं। सृष्टि को अगर बेहतर और ज़्यादा अद्भुत चीज़ें प्रकट करनी है
तो इसे चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। इस बात को जानें कि यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है। मैं जो भी करने का निर्णय लेता हूँ उसमें सफल होने में सक्षम हूँ। यह पूर्ण सत्य है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आपको इस पर विश्वास है? शुद्ध प्रेम की कोई शर्तें या सीमाएं नहीं होती। प्रेम स्वयं को रोकता या पीछे नहीं रखता। प्रेम हमेशा सिर्फ देता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता। प्रेम बगैर सीमा वाला सतत प्रवाह है और यह सारा प्रेम आपके भीतर है। चाहे मैं किसी भी स्थिति में रहूं, खुशनुमा और प्रसन्न होने का संकल्प लेती हूँ, क्योंकि अनुभव से मैंने सीखा है कि हमारी खुशी या दुख का ज़्यादातर हिस्सा हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। मार्था वाशिंगटन। यह निर्णय लें कि आज आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे उससे प्रशंसा की कम से कम एक बात अवश्य बोलेंगे। जितने ज़्यादा लोगों से मिले उतना ही बेहतर है। इस बात पर गौर करें कि दिन की शुरुआत में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर खास तौर पर गौर करें कि दिन खत्म होने पर आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं। सप्ताह के किसी एक दिन को प्रशंसा दिवस का नाम दें। यही प्रक्रिया बिना चूके हर सप्ताह उसी दिन करें और फिर देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। पृथ्वी का हर इंसान खुश रहना चाहता है। इंसान जिस भी चीज की इच्छा करता है इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से उसकी इच्छा पूरी होने पर वह खुश हो जाएगा। चाहे यह स्वास्थ्य हो, पैसा हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, भौतिक वस्तुएं हो, उपलब्धियां हो, नौकरी हो या कोई भी चीज हो, खुशी की इच्छा उन सब का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन याद रखें, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है और बाहर की कोई भी चीज सिर्फ क्षणिक खुशी ही ला सकती है, क्योंकि भौतिक चीजें अस्थायी होती है। स्थायी खुशी हमेशा खुश रहने के आपके चुनाव से होती है। जब आप खुशी का चुनाव करते हैं तो आप सारी सुखद चीज़ों को भी आकर्षित करते हैं। सुखद चीज़ें केक के ऊपर की सजावट है, खुशी तो केक ही है। अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की नकारात्मक प्रवृत्ति से कोई समस्या है तो उन सारी बातों की सूची लिखकर शुरुआत करें जिनके लिए आप उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने आपको जीवन में सकारात्मक बनने की प्रेरणा भी दी। इसके प्रति कृतज्ञता को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि यह एक ऐसा उपहार है जो वे आपको दे रहे हैं। जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ नकारात्मकता के प्रति अपने रुझान को कम कर लेंगे बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को भी आकर्षित करेंगे। खुद को प्रशंसा की आवृत्ति पर ले आएं। इसके बाद आकर्षण का नियम आपको सिर्फ सकारात्मक अवस्था वाले लोगों से घेरे रखेगा। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आप यह शक्तिशाली काम कर सकते हैं। अपने मन में चित्र बनाएं कि वह व्यक्ति शक्तिशाली, खुश और स्वस्थ है। इसे असरदार तरीके से करने के लिए अपने मन में एक दृश्य बनाएं जिसमें आप और वह व्यक्ति हो। उस दृश्य को अधिक से अधिक सक्रिय करें। कल्पना करें कि आप दोनों
कौन से शब्द बोल रहे हैं और उस व्यक्ति को वे चीज करते देखें जो सिर्फ एक खुश और स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। इस दृश्य को बार बार दोहराएं और अपने मानसिक चित्र को उतनी ही गहराई से महसूस करें मानो आप सचमुच उसे जी रहे हों। हालांकि वह व्यक्ति खुद अपने जीवन का सृजन कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया उसकी बेहद मदद कर सकती है। असीमित शक्ति में विश्वास रखें जो आपके माध्यम से काम कर रही है। यह एक विशुद्ध सकारात्मक शक्ति है जिसे आप अपनी मानसिक एकाग्रता के जरिए अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं। हालांकि आपको असीमित शक्ति के सामंजस्य में रहना होता है और इसका मतलब है कि आपको सकारात्मकता पर एकाग्र होना चाहिए। जब आप नकारात्मकता पर एकाग्र होते हैं तो असीमित शक्ति से आपका संपर्क टूट जाता है। सृष्टि में एकमात्र असीमित शक्ति है और इसका प्रयोग सिर्फ सकारात्मक तथा अच्छे कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। आपके भीतर एक दिव्यता मौजूद है। यह वही जीवन शक्ति है जिसने आपके पैदा होने पर पहली सांस ली थी। यही वह जीवन शक्ति है जो इस वक्त आप में सांस ले रही है। यह अविश्वसनीय सद्भाव, शांति तथा प्रेम की उपस्थिति है और यह आपके भीतर है। अपने जीवन की इस उपस्थिति के साथ जुड़ने और इसे महसूस करने के लिए ठहरें। अपनी आंखें बंद कर लें, तनाव रहित हो जाएं, विचारों को जाने दें और चंद मिनटों के लिए अपने शरीर के भीतर गहरा ध्यान केंद्रित कर लें। आप यह अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे, आपके भीतर शुद्ध सद्भाव, शांति और प्रेम उतना ही ज्यादा उभर आएगा। मन और आत्मा के सर्वोच्च विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रसन्नचित्त स्वभाव अनिवार्य है। स्वभाव जितना ज्यादा उज्जवल, खुश और मधुर होगा, कोई भी गुण उतनी ही ज्यादा आसानी और तीव्रता से विकसित होगा। यह बिल्कुल सच है कि प्रसन्नचित्त सद्भाव भी मानसिक गुणों के लिए वैसा ही है जैसे उजला दिन खेत के फूलों के लिए होता है। क्रिश्चियन डी लार्सन। अगर आप प्रेम को आकर्षित करना चाहते हो और खुशनुमा रहना चाहते हो तो क्या करें? लेकिन फिर आप कौन के विवरणों में उलझ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कोई खास व्यक्ति ही आपके आदर्श संबंध का जवाब है। सृष्टि भविष्य में काफी आगे तक देख सकती है और यह जानती है कि कोई खास व्यक्ति आपके सपने को पूरा करेगा या आपका बुरा सपना बन जाएगा। जब आपको किसी खास व्यक्ति का प्रेम नहीं मिलता है तो आपको ऐसा लग सकता है कि यह नियम काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह काम कर रहा है। आपकी सबसे बड़ी इच्छा प्रेम आकर्षित करने तथा बेहद खुश रहने की है और सृष्टि कह रही है कि वह आपके लिए सही नहीं है और कृपया रास्ते से हट जाएं। मैं आदर्श व्यक्ति को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। कौन, कहां, कब या कैसे में उलझने के बारे में बहुत सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह आप अपनी प्रिय इच्छा को अपने तक पहुंचने से रोक रहे हों। आप अपने जीवन के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जब आप खुद को दोष दिए बिना अपनी सारी पुरानी गलतियों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो यह इस बात का सबूत होता है कि आपने अपनी चेतना में परिवर्तन कर लिया है।
और अपने जीवन के सत्य को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। इस नई चेतना से आप उस जीवन को खुद ब खुद आकर्षित कर लेंगे जिसके आप हकदार हैं। ज्यादातर लोग अच्छी सेहत के बारे में तभी सोचते हैं जब यह उनके पास नहीं होती है, लेकिन आप बेहतरीन सेहत का इरादा किसी भी समय कर सकते हैं। हर दिन अपने इरादे की शक्ति का इस्तेमाल करें और खुद को स्वस्थ व अच्छे रूप में देखें। अपने लिए स्वास्थ्य की इच्छा करें और दूसरों के भी स्वस्थ रहने की कामना करें। आप अपने इरादे की शक्ति से अपना भविष्य बनाते हैं। इरादा और कुछ नहीं बल्कि वर्तमान में अपने भविष्य को तय करने का चेतन कार्य है। इस समय आपके इरादों के आधार पर ही स्वास्थ्य, संबंधों में सद्भाव, खुशी, धन, सृजनात्मकता और प्रेम भविष्य में आपकी ओर आएगा। हर दिन इच्छा करें और अपने भावी जीवन का सृजन करें। जब आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ें या द सीक्रेट फिल्म देखें तो सिर्फ उसी आवृत्ति पर मौजूद ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं जिस पर आप उस वक्त होते हैं। अगली बार जब आप पुस्तक पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं तो आप ज़्यादा ग्रहण करते हैं, कहीं ज़्यादा, और यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर बार पढ़ने या देखने पर आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती रहेंगी और सिद्धांत ज़्यादा स्पष्ट होते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी चेतना का हर बार विस्तार हो रहा है। आज कृतज्ञ बने, अपने प्रिय संगीत के लिए कृतज्ञ हों, उन फिल्मों के लिए जो आपको अच्छा महसूस कराती है, अपने फ़ोन के लिए जो आपको लोगों से जोड़ता है, अपने कंप्यूटर के लिए और बिजली के लिए जो आपको जीवन को प्रकाशित करती है, वायु यात्रा के लिए कृतज्ञ हों जो आपको कहीं भी उड़ा कर ले जाती हैं, सड़कों और ट्रैफिक लाइट के लिए कृतज्ञ हों जो ट्रैफिक को व्यवस्थित रखती हैं, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हों जिन्होंने हमारे लिए पुल बनाए, अपने प्रियजनों के प्रति, अपनी संतान के प्रति, अपने पालतू पशु के प्रति कृतज्ञ हों, उन आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिनकी बदौलत आप यह शब्द पढ़ने में सक्षम हैं, अपनी कल्पना के लिए कृतज्ञ हों, कृतज्ञ हों कि आप सोच सकते हैं, कृतज्ञ हों कि आप बोल सकते हैं, कृतज्ञ हों कि आप हंस सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं, कृतज्ञ हों कि आप सांस ले सकते हैं, कृतज्ञ हों कि आप जीवित हैं, कृतज्ञ हो कि आप ही आप हैं, कृतज्ञ हो कि एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और उन्हें बारंबार कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी कर्तव्य इससे ज़्यादा अनिवार्य नहीं है जितना कि दयालुता को वापस सृष्टि में लौटाना। मार्कुस टुलियस किकेरा। नियम स्टिक है, नियम निश्चित है और यह कभी असफल नहीं होता। इसलिए जब यह लगे कि यह काम नहीं कर रहा है तो आपको इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि यह नियम नहीं है जो असफल हो रहा है। गलती सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की ही हो सकती है। यह बेहतरीन खबर है। क्या चलने में अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ी थी? क्या कार चलाने में अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ी थी? मगर अभ्यास के साथ आप चल पाए और अभ्यास के साथ आप गाड़ी भी चला पाए। अभ्यास ही वह चीज है जो आपके ओर
हर चीज के बीच खड़ी है। जीवन का खेल विश्वास करने के शक्तिशाली तरीके बनाने के बारे में है, ताकि आप अपना मनचाहा प्राप्त कर सकें। आप जो भी बड़ी चीज मांग रहे हैं, इसी समय उसका जश्न मनाने के बारे में सोचें, मानो वह आपको मिल चुकी हो। अपने कल की इच्छा करने के लिए आज 2 मिनट न देने का कोई बहाना नहीं है। सृजनात्मक बने और अपनी मनचाही चीज की प्राप्ति दिशा में शक्तिशाली कार्यों का इस्तेमाल करें। अगर आप आदर्श साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपनी अलमारी में जगह बनाएं। अगर किसी नए मकान को आकर्षित करना चाहते हैं, तो अपने वर्तमान मकान को व्यवस्थित कर लें, ताकि पैकिंग आसानी से हो सके। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो सूटकेस बाहर निकाल लें, उस जगह के चित्रों से खुद को घेर लें और खुद को चित्रों में रख लें। इस बारे में सोचें कि अगर आपके पास आपकी मनचाही वस्तु हो, तो आप क्या करेंगे, और फिर सृजनात्मक कार्य करें, जिनसे यह स्पष्ट हो जाए कि वह आपको इसी समय मिल रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। किसी भी दिन को तुरंत बेहतर बनाने के लिए लगातार 7 बार धन्यवाद कहें और उसे दिल से महसूस भी करें। आकर्षण का नियम स्टिक है, और जब आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके नियम का दुरुपयोग किया है। अपनी मनचाही चीज के बजाय आप उन चीजों का सृजन कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, लेकिन दोनों तरह से आप ही सृजन कर रहे हैं। नियम अचूक है, अमोघ है, और यह हमेशा आपके लिए प्रतिक्रिया कर रहा है। जो कुछ भी हम देखते हैं, वह उसकी छाया है जिसे हम नहीं देखते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर।